नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार। द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे के बारे में। ये मुद्दा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया होता है वो होते हैं बैंक। तो मोदी सरकार ने 2015 की बात है जब एक स्कीम लॉन्च किया था, आपको याद भी होगा, मुद्रा लोन योजना। इस योजना का मकसद ये था कि छोटे-छोटे कारोबारियों को सपोर्ट किया जाए और ये वैसे कारोबारी थे जो ठेले वाले, रेहड़ी वाली, पटरी वाले या गरीब लोग जिनके पास बैंक गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपने छोटे-मोटे कारोबार कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकें। और इस कर्ज में जो है इसकी लिमिट जो निर्धारित की गई वो थी 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लिमिट था, जिसे बाद में बढ़ा करके 20 लाख तक कर दिया गया और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम रखा गया। वो इतना कम था कि अमूमन उस रेट पर इंटरेस्ट लोगों को का एटलीस्ट कारोबारियों को तो नहीं मिलता है। अभी तक अगर देखा जाए डेटा की हम बात करें तो इस स्कीम के तहत लगभग 29.7 लाख करोड़ यानी 30 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है तो थोड़ा-सा रुक जाइए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दरअसल जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। सच कभी कई बार कई लेयर्स में छिपा होता है। अब ये मुद्रा लोन बैंकों के लिए बड़ा सरदर्द क्यों बन रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है डिफ़ॉल्ट्स, यानी लोग लोन तो ले रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं लौटा रहे। इसकी वजह से एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं इसको अ, बैंकों की भाषा में, वो बढ़ रहा है। पिछले साल सिर्फ पहली छमाही में ही मुद्रा लोन के मामले, जो एनपीए से जुड़े हुए मामले थे, 32% तक बढ़ गए और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट है। चूँकि ये लोन बिना गारंटी के दिए जाते हैं, तो अगर कोई शख्स पैसा नहीं लौटाता है, तो बैंक के पास कुछ भी रिकवर करने का ऑप्शन नहीं है। ऊपर से फ्रॉड के मामले भी खूब बढ़ गए हैं। कुछ लोग तो नकली बिज़नेस बनाकर पैसा ले रहे हैं और कुछ तो इसे पर्सनल खर्चों में उड़ा रहे हैं। और हालात इतने खराब हो गए कि आरबीआई को भी इस मामले में दखल देना पड़ा। अब सोचो कि ये वास्तव में बैंकिंग स्टेबिलिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। 30 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी-मोटी रकम वैसे भी नहीं होती है। अब हालात ये हैं कि सरकार इस प्रॉब्लम को मानने से इनकार कर रही है कि ये कोई प्रॉब्लम भी है और वो बैंकों पर लगातार प्रेशर डाल रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुद्रा लोन दें। और ये जो मुद्रा लोन देने का जो काम कर रहे हैं, वो जनरली जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो कर रहे हैं और रीजनल रूरल बैंक्स कर रहे हैं। तो इसका टारगेट जो वित्तीय वर्ष 2025 है उसके लिए 2.3 लाख करोड़ का है। लेकिन अभी तक उस टारगेट का सिर्फ 42% ही पूरा हुआ है। और हाँ, आपको ये तो पता ही होगा कि कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है और सरकारें तो हमेशा चाहती हैं कि लोगों को इस तरह के लोक लुभावन तरीके से कर्जे दिए जाएँ और अमूमन किसान या जो मज़दूर या इस तरह के अगर कोई लोग लोन लेते हैं, तो उनसे रिकवरी करना भी मुश्किल नहीं होता है क्योंकि वो सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं। अगर आप रिकवरी करेंगे, तो आपके जो वेलफेयर स्टेट वाली जो छवि है, वो खराब होती है। ऊपर से वो लोग विक्टिम कार्ड का रोना रोने लगते हैं। तो बैंक वालों के लिए भी ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई जगह तो ये भी अफ़वाह फैला दी गई है कि ये लोन तो गिफ्ट है। मतलब इसे चुकाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रा सोचिए, जब लोगों को ये गलतफ़हमी होगी तो डिफ़ॉल्ट्स कैसे नहीं बढ़ेंगे? ऊपर से सरकार का एक क्रेडिट गारंटी फंड भी है। जब ये लोग पैसा नहीं लौटाते तो बैंक इस फंड से 75% तक रिकवर कर लेते हैं और बाकी का जो 25% है, वो राइट ऑफ कर लेते हैं। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है। लेकिन क्या ये लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है? क्या जेनुइनली इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी योजना तभी तक चलती है, जब तक उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है और
अगर बैंक लोन दे रहे हैं, तो वो लोन निश्चित रूप से वो हमारे और आपके जो सेविंग्स डिपॉज़िट हैं, जो हम पैसा बैंकों में जमा करते हैं, ये उसका पैसा है। और बैंक उस पैसे को आगे हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है और उससे जो फ़ायदा होती है, उससे हमारा वो इंटरेस्ट चुकाती है। लेकिन जब इस तरह के लोक लुभावन मामलों में जब पैसे डूबने लगेंगे, तो सरकार आगे चल कर के कैसे चुकाएगी? ये तो बैंकों के लिए भारी समस्या खड़ी हो जाएगी और इससे जो सरकारी बैंक हैं या जो भी बैंक इस तरह का कर्ज ज़्यादा संख्या में दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक सरदर्द बन जाएगा और अंत में क्या होगा? बैंक इसी तरीके से मरीज बन जाएँगे, फाइनेंशियली रूप से वीक हो जाएँगे और कई बैंक ऐसा ही करते-करते पास्ट में भी जो इस तरह के लोक लुभावन जो योजनाएँ हैं, उसको पूरा करते-करते आज उनके स्थिति बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। हमें उन बैंकों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है, इससे निकला कैसे जाए? और क्या मुद्रा लोन योजना में सब कुछ बुरा है? सबसे पहले तो बैंकों का ये कहना है कि ये जो सरकार ने टारगेट सेट किए हैं, उन्हें थोड़ा कम किया जाए और उनका जो ये तर्क है, ये वैलिड भी है। क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा होता है, तो क्वालिटी लोन देने के बजाय किसी को भी लोन दे दिया जाता है और उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, उनकी ठीक तरीके से जाँच नहीं की जाती है। इस तरह के लोन के डूबने का या डिफ़ॉल्ट की बड़ी वजह बनते हैं। दूसरा एक नया तरीका अपनाने की बात हो रही है, कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग। यानी किसी का बिज़नेस कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, उसके आधार पे लोन दिया जाए। ये एक बड़ा ही तार्किक और व्यावहारिक उपाय है। क्योंकि आप किसी को सीधे शुरुआत में 50,000 या 1 लाख या 5 लाख रुपए का लोन मत दो। जैसे अगर उनको बिज़नेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय उसका कुछ पार्ट दे दिया जाए। उसके बाद जैसे-जैसे वो खर्च करे, उसके हिसाब से सीक्वेंशियल लोन दिया जाए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। उन्हें ये समझाना होगा कि लोन अगर आप लेते हैं, तो देना आपके लिए मैंडेटरी है। और आपके लिए लोन लेना तो आसान है, लेकिन इसे समय पर लौटाना भी उतना ही ज़रूरी है। इससे देश में जो एक क्रेडिट कल्चर है, वो क्रेडिट कल्चर सही होता है। बैंक भी मजबूत होते हैं और बैंक मजबूत होंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, वो ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन हाँ, सब कुछ उतना बुरा भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बीच मुद्रा लोन के एनपीएज में थोड़ी गिरावट आई है। पहले ये 4.7% थे, जो अब 3.4% पर आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह स्कीम पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर सही समय पर समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो ये बैंकों के लिए निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत बन सकती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या मुद्रा स्कीम को बचाया जा सकता है? या ये सच में एक और फेल्ड स्कीम बनकर रह जाएगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हम इसी तरह के देश हित से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।